गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल्स की टाइप्स को। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल वाज डेवलप्ड फॉर इम्प्लीमेंटिंग डाटा वेयर हाउस एंड डाटा मार्ट्स। ठीक है, डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल्स का यूज़ करते हैं, जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस का यूज़ होता है। कल हमने डाटा क्यूब मेथड पढ़ा था कि क्यूब की फॉर्म में हम डाटा मॉडल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल प्रोवाइड बोथ मैकेनिज्म टू स्टोर डाटा एंड वे फॉर बिजनेस एनालिसिस। डाटा को स्टोर करने के लिए और बिजनेस एनालिसिस करने के लिए हम मल्टी डायमेंशनल डाटा मॉडल का यूज़ करते हैं। इसकी टाइप्स क्या? डाटा क्यूब, स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक, फैक्ट कॉन्स्टेलेशन। डाटा क्यूब हमने कल किया था। व्हेन डाटा इज ग्रुप्ड और कंबाइंड टुगेदर इन मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस। मल्टी डायमेंशनल मैट्रिसेस में बन जाता है, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट है, रीजन है, इसके नेक्स्ट भी हम कोई डायमेंशन बना सकते हैं। ठीक है, क्यूब में सब कुछ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, टू डायमेंशंस, एक टू डायमेंशनल होता है, एक थ्री डायमेंशनल होता है। ठीक है, टू डायमेंशनल में हम रो एंड कॉलम में प्रोडक्ट्स कुछ भी हम बता सकते हैं। एक रो होगी, एक कॉलम होगी। एक होता है थ्री डायमेंशनल, इसमें हम रीजन्स, प्रोडक्ट्स और फिजिकल क्वार्टर्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक फ्रंट पे, एक बैक साइड पे एक डायमेंशन लेके हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेंजिंग फ्रॉम वन डायमेंशनल हिरार्की, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने रीजन्स रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे प्रोडक्ट रिप्रेजेंट किए, बीच में हमने क्वार्टर्स को रिप्रेजेंट किया है। एक डायमेंशन से हिरार्की से दूसरे की ओर जाने के लिए हम किस टेक्निक का यूज़ करते हैं? रोटेशन, क्यूब को रोटेट करके। ठीक है, जैसे हमने क्यूब को रोटेट किया तो हमें तीसरी डायमेंशन में दिखने लग जाती है। इसी तरह हम इसमें रोटेशन यूज़ करेंगे, जिससे हम डाटा क्यूब की सारी एक डायमेंशनल हिरार्की से दूसरी की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, स्टार स्कीमा नेक्स्ट आती है। स्टार स्कीमा, स्टार किस फॉर्म में होता है? ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है डाटा वेयर हाउस की। इसमें हम एक लार्ज सेंट्रल टेबल बनाते हैं, जिसमें हम सारा कुछ फैक्ट्स वगैरह डाल देते हैं। एक सेंट्रल टेबल होता है जिसमें हम सारा कुछ फैक्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले डाल देते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन, बल्क ऑफ इन्फॉर्मेशन इसमें होती है। फिर उसके साथ हम छोटे छोटे डायमेंशंस बना देते हैं, जिसमें हम, ठीक है, कुछ टेबल जो है एंड अ सेट ऑफ स्मॉलर डायमेंशन टेबल्स। ठीक है, हर एक छोटी छोटी एक डायमेंशन बना लेते हैं। इसके साथ जो एक डायमेंशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोकेट है, एक डायमेंशन की इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोकेट है, एक डायमेंशन की यहाँ पे, मतलब छोटे छोटे डायमेंशन साथ में बना देते हैं। ठीक है, जिसमें यहाँ हम उसकी डायमेंशंस की इंफॉर्मेशन होती है, बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पे होती है। ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की तरह है बिटवीन डायमेंशंस एंड फैक्ट टेबल, रिजेंबल्स अ स्टार वेयर वन फैक्ट टेबल इज कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशंस और टेबल। ठीक है, एक फैक्ट टेबल मल्टीपल डायमेंशन टेबल के साथ कनेक्टेड है। ये ईआर डायग्राम की तरह लगता है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम की तरह, जिसमें छोटे छोटे डायमेंशंस और फैक्ट टेबल के बीच में हमारी इंफॉर्मेशन लोकेट है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टार स्कीमा का एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने। कैसे? यहाँ पे देखो, ये सेल्स फैक्ट टेबल है। इसमें हमने टाइम की, आइटम की, ब्रांच की, लोकेशन की, यूनिट सोल्ड, डॉलर सोल्ड, एवरेज सेल, सब कुछ, सारे मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पे लोकेट है। इसके साथ हमने टाइम का जो हमारा यहाँ पे एट्रीब्यूट है टाइम, उसके यहाँ पे अलग से एक टेबल बना दिया। यहाँ पे टेबल है, एट्रीब्यूट है ब्रांच, उसका यहाँ पे अलग से टेबल बना दिया। यहाँ पे यूनिट सोल्ड है, उसका अलग से, डॉलर सोल्ड है, उसका लोकेशन की का अलग से, और आइटम का अलग से, मतलब सारी जो डायमेंशंस हमने ली हैं उनका अलग से एक टेबल बना दिया। ठीक है, ये होता है स्टार स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा क्या होता है? स्नोफ्लेक स्कीमा जो होता है डिफ़िकल्ट होता है स्टार स्कीमा से। इन दिस डायमेंशनल टेबल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू हिरार्की। इसमें जो है हमारा टेबल हिरार्की में अरेंज होता है। ठीक है, हिरार्की क्या होती है? एक पेरेंट, उसके आगे दो चिल्ड्रन, ठीक है, उसके आगे दो चिल्ड्रन या तीन चिल्ड्रन, मतलब ये हिरार्की ऐसे होती है कि जो पेरेंट के सारे फीचर्स हैं वो चाइल्ड में होंगे, पेरेंट के सारे फीचर चाइल्ड्स में होंगे, चिल्ड्रन में होंगे। ठीक है,
Snowflake schema is represented by centralized fact table which are connected to multiple dimension. स्नोफ्लेक स्कीमा भी ऐसे ही रिप्रेजेंट है, एक सेंट्रलाइज फैक्ट टेबल है जैसे पेरेंट टेबल है, उसके आगे हमने छोटे छोटे डायमेंशंस मतलब चिल्ड्रन बना दिए। ठीक है, थोड़ी जो मेन इंफॉर्मेशन है यहाँ पे है, उसके आगे छोटे छोटे डायमेंशन मतलब छोटे छोटे डायमेंशंस हैं, जो जैसे डायमेंशन टेबल वहाँ पे बनाए थे ऐसे ही सिमिलर यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, विच आर कनेक्टेड टू मल्टीपल डायमेंशंस। यही लोकेशन फ्लेक की स्कीमा है। ठीक है, सिमिलर ही है, बस एक है कि आइटम में भी आगे हमने एक चाइल्ड बना दिया, लोकेशन में भी आगे हमने एक चाइल्ड बना दिया, मतलब हिरार्की बनाई हुई है। ये नहीं कि एक सेंटर के साथ ही सारे डायमेंशंस कनेक्ट है, हम आगे इसके आगे भी चिल्ड्रन बना सकते हैं, मतलब हिरार्की बनाई हुई है। ठीक है, अगर इसमें से कोई एट्रीब्यूट को हमने एक्सप्लेन करना है तो हम एक टेबल बना सकते हैं। उसके बाद आता है फैक्ट कॉन्स्टेलेशंस। फैक्ट कॉन्स्टेलेशंस क्या होता है? इट इज़ अ सेट ऑफ फैक्ट टेबल्स। इसमें हम फैक्ट टेबल्स होते हैं दैट शेयर सम डायमेंशन टेबल्स, जो कि कुछ डायमेंशन टेबल्स को शेयरिंग करते हैं उनके साथ। इट लिमिट्स द पॉसिबल क्वेरीज फॉर द डाटा वेयर हाउस। इससे क्या है, हमारे पास क्वेरीज आ जाती हैं जो डाटा वेयर हाउस में प्रेजेंट मतलब क्वेरीज हमें देती है डाटा वेयर हाउस इसकी हेल्प से। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे फैक्ट टेबल 1 है, ठीक है, फैक्ट टेबल 2 है, ये दोनों ही एक डायमेंशन टेबल को शेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये बिजनेस रिजल्ट वाला टेबल है, ये बिजनेस फोरकास्ट वाला टेबल है। ठीक है, इससे क्या है, ये डायमेंशन टेबल को शेयरिंग करता है। इससे क्या है कि हमने जो क्वेरी इसमें डाली है, ठीक है, जो इसके रिलेटेड है, ठीक है, वो जो इसके रिलेटेड इसकी क्वेरी है, मतलब कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम इसको कॉमन ले सकते हैं, हमारी स्पेस बच जाती है इसकी हेल्प से। जो मतलब इसके रिलेटेड जो भी हमने प्रोडक्ट नंबर निकालना है, जो प्रोडक्ट वगैरह स्टोर है, वो हम कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, ये टेबल भी इसके साथ शेयरिंग कर रहा है, कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।